हमारा पर्यटन जो है वो एक बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके माध्यम से रोज़गार हम दे सकते हैं, रोज़गार को हम जनरेट कर सकते हैं और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म उसमें अग्रणी होकर आया है। जब हम वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म की बात करते हैं तो हम इको टूरिज़्म की भी बात करते हैं, हम वेलनेस टूरिज़्म की बात करते हैं, हम एडवेंचर टूरिज़्म की भी बात करते हैं। अगर भारत के नक्शे में देखें तो प्रमुख रूप से 3 राज्य हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और अपना मध्य प्रदेश, जहाँ के इस समय नेशनल पार्क्स में बाघ दिख रहे हैं, तेंदुआ भी दिख रहे हैं, अन्य जानवर भी दिख रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन ये करा है, चूँकि वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कि वो अगर तीनों राज्यों को और अगर उचित समझें तो और भी राज्य उत्तराखंड वगैरह हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो सकता है, उनको एक एडवाइजरी नोट भेजें कि आपके यहाँ अगर 7 गेट हैं तो 8 गेट कर दिए जाएं, या 8 हैं तो उसको 9 कर दिया जाए, और उनमें से 2 गेट्स, मैं उदाहरण दे रहा हूँ बांधवगढ़ का, खेतौली रेंज और मगदी रेंज, ये दोनों रेंजेस ऐसे हैं जहाँ कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं पड़ते हैं, जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं और हमारी ई-व्हीकल्स उसमें जा सकती हैं। तो अगर ई-व्हीकल्स को ऐसे गेट्स में परमिशन दे दी जाए तो एक तो ईंधन की बहुत ज़बरदस्त बचत होगी। उदाहरण की तरीके से अगर हम देखें तो लगभग आज 25 से 30 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिसमें निश्चित रूप से टाइगर दिखता है, वो चाहे दुगरी हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पन्ना हो, चाहे पेंच हो, चाहे और कोई भी अन्य राज्यों में हमारे नेशनल पार्क्स हो, चाहे राजा जी हो, चाहे जिम कॉर्बेट हो, चाहे जो भी हो, लगभग 25 से 30 नेशनल पार्क्स हैं। ऑन एन एवरेज एक औसत अगर देखें तो अगर 30 नेशनल पार्क में 7 गेट हैं तो एक साथ लगभग 200 से अधिक गेट हो जाते हैं, 210, 220 गेट हो जाते हैं। उसमें 70 गाड़ियां एक बार में जाती हैं और 2 बार जाती हैं, तो 200 में 70 का गुणा करें 124, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। उसके बाद में हम पेट्रोल का अगर उसमें एवरेज निकालें तो लगभग 10,000 गैलन प्रतिदिन तेल हम बचा सकते हैं केवल नेशनल पार्क से, अगर उसको हम ई-व्हीकल से रिप्लेस करें तो।